नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज एवं छत्तीसगढ़ पर एक वीडियो बनाइए। तो इसी टॉपिक को इम्पोर्टेंस देते हुए आपकी डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों, आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे प्रोवाइड होते हैं जो भी आपके किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड होते हैं। सभी ऐसे आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे अपना सपोर्ट दें, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज एवं छत्तीसगढ़। सबसे पहले ज़रूरी होता है बच्चों टॉपिक को समझना। अब टॉपिक को कैसे समझेंगे ये देखिए। मतलब जो महात्मा गांधी हैं उनका जो ग्राम स्वराज है और उसका छत्तीसगढ़ से क्या रिलेशन है, इसके ऊपर आपको अपने थॉट्स लिखने हैं। मतलब आपको अपने ऐसे लिखना है। मतलब जैसा भी आप ऐसे लिखते हैं उसमें आपके थॉट्स झलकते हैं कि आपके विचार कैसे हैं। तो ऐसे राइटिंग का यही मतलब होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा ऐसे लिखें, क्योंकि उसी के आधार पर एग्ज़ामिनर आपका ऐसे चेक करता है। तो चलिए आप देखिए कि आप इम्प्रेसिव ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और आपको ये ऐसे हेल्पफुल होगा तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, ये आपने कोटेशन सुनी ही होगी। तो सबसे पहले अगर आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करेंगे। कोटेशन है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर आप इस तरीके से अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगी तो जो आपका ऐसे है वो बहुत ही एट्रैक्टिव होता है। तो स्टार्टिंग है, आप इस तरीके से कर सकते हैं इस कोटेशन से, क्योंकि ये इस तरह की कोटेशन आपका जो ऐसे होता है उसकी ओर एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद एक कोटेशन लिखने के बाद आप अपना ऐसे शुरू कीजिए। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इस कोटेशन के आपको 2 या 3 मार्क्स एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेंगे। अब देखिए परिचय। परिचय आता है इंट्रोडक्शन, जिसे आप कहते हैं। महात्मा गांधी, जिसे संपूर्ण भारत राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करता है, एक ऐसी महान व्यक्ति जिसने भारत की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किए। अथक का मतलब होता है बच्चों बहुत प्रयास किए, जिसमें उनका मुख्य हथियार सत्य व अहिंसा था। तो मतलब उन्होंने जो आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कराया, उसके लिए उनके सिर्फ 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। ना डंडा था, ना बंदूक था, ना गोली थी। ठीक है। करोड़ों लोग उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहे। मतलब जो उन्होंने मार्ग बताया उसके ऊपर चलते रहे। अपनी सत्य एवं अहिंसा नीति के बल पर उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब उन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य जो हमारे भारत को पूरी तरह से जिसने गुलाम बनाया हुआ था, उससे आज़ाद कराने के लिए जो महात्मा गांधी हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपने भावी जीवन में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। बैरिस्टर होता है मतलब लॉ वगैरह का। और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। मतलब जो सामाजिक बुराई चल रही थी, जैसे कि वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, आप लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पर उन्होंने जो रंग भेद नीति चल रही थी कि उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि वो थोड़े सांवले रंग के थे, और जो गोरे थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो जो रंग भेद नीति थी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। साथ ही भारत में भी इस स्थिति को जड़ से मिटाने के लिए कई प्रयास किए थे। तो दोस्तों, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन आपका जितना अच्छा होगा, आपका ऐसे उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप सबसे बस यही इतना सा सपोर्ट मांगती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अब देखिए महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज, कि जो महात्मा गांधी हैं उनका ग्राम स्वराज क्या कहता है। गांधी जी का मानना था कि अगर कोई देश पूर्णतः विकसित होना चाहता है तो उसका विकास निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। अब देखिए निचला स्तर क्या है, गांव है, और ऊपर का स्तर क्या है, जो अलग अलग राज्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि राज्य राज्य का विकास कर दिया और गाँव को छोड़ दिया, नहीं। अगर पूरे देश का विकास करना है तो विकास की शुरुआत निचले स्तर मतलब गांव से करनी होगी। अब देखिए ये जो कोटेशन है, ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, आप भी इसे कलरफुल पेन से लिखेंगे, क्योंकि कोटेशन हमेशा हाईलाइट करनी चाहिए। वो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि या तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं या आप इसे अलग कलर से लिख सकते हैं। गांधी जी द्वारा कही गई यह पंक्तियाँ उनके ग्राम स्वराज के सपने का अर्थ प्रस्तुत करती हैं। कि उन्होंने जो ये पंक्तियाँ कही थी, इससे हमें पता चलता है कि जो गांधी जी थे उनका ग्राम स्वराज का बहुत प्रबल सपना था। इसके बाद देखिए, शांति के दूत कहे जाने वाले गांधी जी हमेशा से ही एक स्वराज्य भारत का सपना देखा करते थे। मतलब वो जो शांति के दूत थे, मतलब उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं की, तो हमेशा से ही स्वराज्य भारत का एक सपना देखा करते थे। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ आत्मबल का होना था। मतलब जो इंसान अपने ऊपर, अपने पैरों पर, अपने बल पर खड़ा है, उसे वो स्वराज कहते थे। ऐसा स्वराज जो किसी भी जाति या धार्मिक उद्देश्य को मान्यता नहीं देता हो। भारत में रहने का हर एक व्यक्ति समान तराजू में तोला जाए, तो इस तरह का स्वराज उन्होंने देखा है। उनका मानना था कि भारत गांव का देश है, मतलब अर्थात भारत की आत्मा गांव में बसती है। उनका कहना था कि जो भारत है उसमें अधिकतर गांव हैं, तो जो भारत का हृदय है, जो आत्मा है, वो भी गांव में बसती है। अगर गांव को अपना शासन, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी एवं प्रतिबंधित कर दिया जाए तो संपूर्ण भारत अपने पैरों पर बिन किसी बैसाखी अर्थात विदेशी सत्ता का सहारा लिए बिना खड़ा होगा। अब आप सोचेंगे कि मैम ये इतनी डिफ़िकल्ट लाइन क्या लिख दी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई। तो बच्चों मैं समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर गांव को अपना शासन, अब देखिए अगर गांव है जो उनको अपना शासन करना है तो सबसे ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर बने, मतलब किसी पे डिपेंड ना रहे। स्वावलंबी मतलब अपना जो अपने ऊपर जो अपना जो उद्योग कर रहे हैं उसके लिए किसी विदेशी सत्ता के मोहताज ना रहें, ठीक है। अपना शासन चला सके बिन किसी बैसाखी के, मतलब बैसाखी जैसे आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति चल नहीं पाता तो वो लकड़ी का सहारा लेके या लट्ठे का सहारा लेकर चलता है, लेकिन अगर उससे लट्ठे का सहारा या लाठी उसकी छीन लिया जाए तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। तो भारत को ऐसा बनाना है कि वो किसी भी बैसाखी का मोहताज ना रहे, मतलब उसे लाठी की ज़रूरत ना पड़े खुद को चलाने के लिए, वो अपने बल पर खुद चल सके। तो इसका मतलब ये है। अगर आप इस तरह की लाइन ऐसे में लिखेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो ऐसे है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक गांव का स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होना ही ग्राम स्वराज है, ठीक है। अब देखिए गांधी जी का ग्राम स्वराज में योगदान। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम छत्तीसगढ़ का तो आया नहीं है अब तक। तो बच्चों पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन, ग्राम स्वराज होता क्या है, गांधी जी का उसमें क्या योगदान है, पूरा आप बैकग्राउंड बताएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ का इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो छत्तीसगढ़ वाली आएगी। गांधी जी का ग्राम स्वराज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके लिए उन्होंने कई सार्थक प्रयास किए हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया है, खादी को बढ़ावा दिया है, स्वदेशी का प्रचार किया है, मशीनों की बजाय कुटीर उद्योग पर बल दिया है। जैसे कुटीर उद्योग होते हैं ना, हाथ से किए गए जो कार्य होते हैं। गांधी जी का ग्राम स्वराज गांव में बसता है। वो प्रत्येक गांव को भोजन, कपड़े के विषय में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि भोजन और कपड़े के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, बल्कि वो खुद स्वावलंबी बने, अपने आप चीज़ों को प्रोड्यूस करें, बनाएं। अब देखिए गांधी जी का ग्राम स्वराज व छत्तीसगढ़, कि जो गांधी जी हैं उनका ग्राम स्वराज व छत्तीसगढ़ कि उसमें क्या भूमिका रही है। महात्मा गांधी जी का इतिहास हर क्षेत्र से जुड़ा है। इन्हीं क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भी प्रमुख रहा है। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 2 बार आगमन किया है। पहली बार 20 दिसंबर 1920 को और दूसरी बार 22 दिसंबर 1933 में।
अब देखिए प्रथम बार छत्तीसगढ़ आक्रमण। गांधी युग में ग्राम स्वराज का प्रमुख बोलबाला था। हर क्षेत्र स्वतंत्रता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। सन 1920 में छत्तीसगढ़ में कंडेल ग्राम स्वराज के दौरान गांधी जी का आगमन हुआ। मतलब यहाँ पर कंडेल ग्राम स्वराज चल रहा था, तो उसी समय गांधी जी को यहाँ पर बुलाया गया, जहाँ छत्तीसगढ़ जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांधी जी द्वारा सार्वजनिक सभा को संबोधित किया गया, मतलब उन्होंने एक भाषण दिया। इसी दौरान गांधी जी ने महिलाओं की सभा को भी संबोधित किया और ग्राम स्वराज आंदोलन को सफल बनाया। तो वहाँ पर जो ग्राम स्वराज आंदोलन चल रहा था वो पूरी तरह से सफल हुआ। अब देखिए गांधी जी का ग्राम स्वराज परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ दूसरा आगमन, मतलब जब वो दूसरी बार आए थे ग्राम स्वराज के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें क्या हुआ। गांधी जी का द्वितीय आगमन 22 नवंबर 1933 में दुर्ग जिले में हुआ था। यहाँ गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया था। मतलब पहले समय में ऐसा होता था ना, जो हरिजन होते थे उनको बहुत निम्न जाति माना जाता था, उनकी परछाई भी लोग अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। ये सब बेकार की बातें थी, ठीक है, क्योंकि भगवान ने तो सभी को एक समान बनाया है ना दोस्तों। सभी में एक समान शारीरिक संरचना है, सभी में एक रंग का खून है। ऐसा तो नहीं है कि हरिजन में येलो कलर का खून है या ब्लू कलर का खून है, नहीं, सभी एक समान है। तो हम एक समान सभी को लेकर चलें, इसके ऊपर गांधी जी ने भी बल दिया था। यहाँ हरिजनों की शैक्षिक तकनीकों की वार्ता की गई थी। साथ ही 1917 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा शुरू किया गया हरिजन उद्धार आंदोलन देखकर गांधी जी के बढ़ते भारत का मानचित्र दिखा था। उन्होंने सोचा था कि हाँ, अब उद्धार मेरे देश में होने लगा है। मुझे लगता है कि जल्द ही भारत सभी बुराइयों का नाश कर पाएगा। अब देखिए उपसंहार। बच्चों आपका ये पूरा ऐसे है, अब आप उपसंहार भी बहुत इम्प्रेसिव वे में लिखेंगे। गांधी जी आज हमारे बीच भले ही ना हो, किंतु उनके सपने हमेशा हमारे साथ हैं, जिन्हें पूरा करना ही हमारे उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांधी जी ने सोए हुए भारतवर्ष को जगाने का कार्य किया। उनका जीवन हम भारतवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अनुकरणीय है। मतलब हमें ये हमेशा याद रहेगा। आप अंत एक कोटेशन से करेंगे, क्योंकि कोटेशन से आप अगर अपने ऐसे का एंड करेंगे तो इसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। गांधी ग्राम स्वराज ने हर क्षेत्र को सफल बनाया। गांधी ग्राम स्वराज ने हर क्षेत्र को सफल बनाया। आत्मनिर्भरता की राह दिखाकर देश को ऊंचा उठाया है। आत्मनिर्भरता की राह दिखाकर देश को ऊंचा उठाया है। तो दोस्तों ये आपका ऐसे था। आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको इस ऐसे की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से जो इसकी PDF है केवल 15 रुपये में ख़रीद सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं रखा गया है। साथ ही दोस्तों आपको किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मेरे द्वारा किए गया ये एफ़र्ट, मेरा ये ऐसे पसंद आया है और आगे भी आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना थोड़ा सपोर्ट दें। तब तक के लिए आपको आपकी प्रतियोगिता के लिए, अपने कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।